नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। लगातार विपक्षी एकता की बैठक को लेकर के बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि विजय चौधरी से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरीके से बिहार में जो बैठक हो रही है बिहार वासियों के लिए गौरवान्वित का विषय है, और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि बिहार केंद्र बिंदु बन जा रहा है, ये गौरवशाली विषय है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को लेकर भी कहा कि ये नीतीश कुमार का विश्वसनीयता का भी सवाल है कि लोग सवाल खड़े कर रहे थे। और उन्होंने जिस तरीके से मायावती को लेकर के पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आखिर में आप लोग जिसको लोग नहीं जानना चाहते उन लोगों को आप क्यों जानना चाहते हैं। जो लोग आ रहे हैं वही महत्वपूर्ण है, उनको ही लोग जानना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री वाले सवाल पे कहा है कि आखिर में पीएम के कैंडिडेट को लेकर के बीजेपी कहती रहती है कि वैकेंसी नहीं है, मिल बैठ करके वो भी तय कर लिया जाएगा कि वैकेंसी क्रिएट कर लिया जाएगा। पहले सुनिए विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। 23 तारीख की बैठक की तैयारी तो आप सब समझते हैं। हमारे सारे मेहमान आ रहे हैं। जिन लोगों को भी निमंत्रित किया गया है या जिन लोगों की आपस में बात होके ये बैठक निर्धारित हुई है पटना में, वो सारे लोग आ रहे हैं और सब लोग मिलके कैसे मिलजुल कर अगले लोकसभा के आम चुनाव में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर विमर्श होगा। क्योंकि अब पूरे देश का माहौल बन गया है, पूरे देश की जनता आश्वस्त है और सभी पार्टियां भी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग सब लोग मिल के लड़े तो भाजपा की वापसी असंभव है। इसलिए सब लोग मिल के विचार करेंगे और हम लोगों को तो विशेष रूप से ये समझिए गर्वानुभूति हो रही है। बिहार की जनता के लिए भी गर्व की बात है कि इस सब का केंद्र ये ऐतिहासिक घटना है ना, ये राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को नई दिशा देने के लिए देश भर के विपक्षी नेता पटना में जुट रहे हैं। ये नीतीश कुमार की विश्वसनीयता और बिहार के लिए गौरव बोध का क्षण है। तो ये तो सभी बिहार वासियों के लिए। मायावती और असदुद्दीन ओवैसी को आप लोगों ने बुलावा भेजा या उनको इस मीटिंग से अलग रखा नहीं, वो तो अभी अलग। जो लोग आ रहे हैं, आप हमेशा एक चीज कह देते हैं कि आप आने वाले के चेहरे पे गौर करिए, लगेगा कि देश में यही इन्हीं लोग का मतलब है। आप अब किसी का नाम लेके अनावश्यक, जिसका नाम आप भी भूल चुके होंगे, इस मौके से क्यों जबरदस्ती याद करते हैं। जिनको लोगों ने ही भुला दिया है वो यहाँ आके क्या करें। इसके बाद बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो बिहार आ रहे हैं। बैठक कहाँ होगी? बैठक कहाँ होगी? बीजेपी कह रही है कि नेता कौन होंगे, महागठबंधन जब तक तय ही नहीं है तो तब तक बीजेपी ऐसे प्रयासों में पिछले समय में शामिल रही है जब लोगों ने मिलके सत्ताधारी दल को सत्ता से बेदखल किया है और बड़ी आसानी से नेता चुन लिया गया है, और वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बीजेपी के लिए तो सीधी बात है ना। बीजेपी के नेता कल तक कह रहे थे ना, जब प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है। अरे आप ही लोग दिखाते थे ना भाई, वो कहते थे प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी कहाँ है। तो हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है, सब मिलके पहले वैकेंसी क्रिएट कर लेंगे और तब नया लोग जो आएंगे आसानी से चुन लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए। तो आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि बार बार वो कहते रहते कि वैकेंसी नहीं है, बैठक होने दीजिए, बैठक होने के बाद से सब कुछ तय कर लिया जाएगा, वैकेंसी भी क्रिएट कर लिया जाएगा आने वाले समय में। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार में तमाम विपक्ष के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं और बिहार इस चुनावी सभा का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है।